हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। आज है हमारा साइंस घटना चक्र सीरीज केमिस्ट्री सेक्शन का डे 8 आउट ऑफ 9, यानी कि आज हमारा सेकंड लास्ट डे है और कल के वीडियो के साथ हमारी पूरी की पूरी घटना चक्र सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री घटना चक्र हम कर चुके हैं, उसके मैंने तीनों सेक्शंस के एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न के सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी फिजिक्स और बायो के मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है और केमिस्ट्री की भी हमारी कल कंप्लीट हो जाएगी। सो आज जो हमें चैप्टर्स करने हैं, दो चैप्टर्स करने हैं। एक है फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन, एंड इसके बाद एक और छोटा सा चैप्टर हम कवर करेंगे आज की वीडियो में, दैट इज फर्टिलाइजर्स। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस हैं। इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वैक्स इमर्जन इज यूज्ड फॉर। तो वैक्स इमर्जन का क्या यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्टोरेज लाइफ। तो बेसिकली स्टोरेज जो मतलब हम स्टोर करके रखते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, तो वैक्स इमर्जन क्या करता है? उनको एक्सटेंड करता है, उनकी शेल्फ लाइफ को एक तरीके से। ठीक है। वैक्स कोटिंग इज यूज्ड एज अ कैरियर फॉर स्प्राउट इनहिबिटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ। सेम क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा केमिकल फॉर्मूला जो पॉपुलरली यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए, इट इज सोडियम बेंजोएट। इसे हमें याद रखना है, ये मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। ओके। सोडियम बेंजोएट को याद रखना है कि ये फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन? तो अगेन सोडियम बेंजोएट। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? अब फिर से फ्रूट से रिलेटेड बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। Which one of the following chemical is used in food preservation? Again, sodium benzoate. Which one of the following is used in food preservation? Sodium, sorry, benzoic acid. ठीक है। सोडियम सिर्फ सिर्फ नहीं जाना है, बेंजोइक एसिड है या सोडियम बेंजोएट। ओके। इसके बाद है पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन द एटमोस्फेयर ऑफ। तो सब लोगों ने देखा है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें एक तरीके की गैस फिल्ड होती है। तो वो कौन सी होती है? इट इज नाइट्रोजन एटमोस्फेयर, उसके अंदर बनाया जाता है। ठीक है। लॉन्गर शेल्फ लाइफ देने के लिए, ताकि सो दैट जो बैक्टीरिया मोल्ड्स वगैरह हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वहां पे नाइट्रोजन पैक्ड एटमोस्फेयर क्रिएट किया जाता है ताकि ज्यादा दिन तक चिप्स जो है वो चल पाए। ठीक है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एमएसजी। ठीक है। एमएसजी इन फूड इज यूज्ड एज, तो इट इज यूज्ड एज फ्लेवर एनहांसर एज वेल एज प्रिजर्वर। तो एमएसजी को यूजुअली कहाँ यूज किया जाता है? कॉमनली इट इज नोन एज अजीनोमोटो। ठीक है। तो ये चाइनीज फूड आइटम्स जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है और इसे कई जगह पर बोला भी गया है कि एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा एमएसजी का यूज करना कैंसरस हो सकता है। ओके। नेक्स्ट है फ्रूट स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। अब अगर हम किसी भी कोल्ड चैम्बर में अगर फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स को ज्यादा दिन तक रखते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज, जिसकी वजह से लंबे टाइम तक वो जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है वो सस्टेन कर पाते हैं। रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय reducing the rate of biochemical reactions. Okay. Which of the following is a common refrigerant used in the domestic refrigerator? तो एक कॉमन रेफ्रिजरेंट क्या यूज होता है इनमें से? इट इज फ्रेन। ठीक है। ट्राइक्लोसान considered harmful when exposed to high levels for a long time is mostly likely present in which of the following? तो ये तो बता दिया है कि ज्यादा अगर ज्यादा मात्रा में जिसे कहते हैं ना एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये हार्मफुल हो सकता है। तो ट्राइक्लोसान पाया जाता है टॉयलेटरीज में। ओके। यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये। चारकोल विच इज यूज्ड इन डीकलरिंग रॉ शुगर इज, तो इट इज नोन एज एनिमल चारकोल। ठीक है। जिसे बोन चारकोल भी बोला जाता है और इसका काम होता है फिल्ट्रेशन और डीकलराइजेशन में यूज होता है। ठीक है। शुगर रिफाइनिंग एज अ डीकलराइजिंग एंड डी एशिंग एजेंट। द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी इज, तो सबसे मेन कंपोनेंट क्या है इसमें? फ्रुक्टोज है। ठीक है। स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग, तो क्या क्या दिया है? फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मीठा होता है स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रुक्टोज। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्वीटनेस वाला कंपाउंड के साथ में पूरा बॉक्स बना करके दे दिया गया है, इसको आप एक बार अच्छे से याद कर लेंगे तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा मीठा क्या होता है? सुक्रोज, सॉरी एक्चुअली सबसे ज्यादा होता है फ्रुक्टोज। सुक्रोज ऊपर लिखा हुआ है ना। और सेकंड होता है, तो वन पे हो गया फ्रुक्टोज, दूसरे पे हो गया सुक्रोज, तीसरे पे ग्लूकोज, चौथे पे माल्टोज, पांचवे पे गैलेक्टोज एंड चौथे पे, छठे पे सॉरी, इज लैक्टोज। ठीक है। तो इस तरीके से इसे याद कर लेंगे। स्टेटमेंट असर्शन वाला क्वेश्चन है। तो पहला है इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीट देन सुक्रोज।
ठीक है, तो ये करेक्ट है। इन्वर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज की वजह से डेवलप होता है वो ठीक है, बट ये रीजन जो है ये असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब इन्वर्ट शुगर क्या होता है, ये बनता है स्प्लिटिंग डाइसेचराइड सुक्रोज इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, जैसे मोनोसैचराइड्स फ्रुक्टोज हो गया एंड ग्लूकोज। ठीक है, तो इन्वर्ट शुगर इन दो चीजों से बना हुआ होता है, और इनका जो कन्वेंशनल वे है टू मेक इन्वर्ट शुगर इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये। कॉलम 1 से कॉलम 2 को हमें मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें नाम दिए हुए ग्रेप शुगर है, फ्रूट शुगर है, मिल्क शुगर, टेबल शुगर, बताना है कौन सा फ्रुक्टोज है, कौन सा नेचुरल स्वीटनर है। तो ग्रेप शुगर हो गया हमारा ग्लूकोज, फ्रूट शुगर इज फ्रुक्टोज, टेबल शुगर इज सुक्रोज, स्टीविया इज अ नेचुरल स्वीटनर, स्टीविया को याद कर लेना है। ठीक है, मिल्क शुगर इज लैक्टोज। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो यहाँ पे दिया है बीट इज शुगर, हनी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, कॉटन सेल्यूलोज एंड मिल्क लैक्टोज, तो चारों ही करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। Aspartame is an artificial sweetener sold in market. It consists of amino acids and provides calories like other amino acids. Yet it is used as low calorie sweetening agent in food item. तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि aspartame क्या है, low calorie sweetening agent है जो खाने की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। What is the basis of this use? तो हमें इसका बेसिस बताना है, तो ये है कि aspartame is several times sweeter than table sugar. Hence, food items made with small quantities of aspartame yield fewer calories on oxidation. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। What is the basic of the most useful classification of medications in medical history? ठीक है, तो सबसे medications का हमें बताना है basic of most useful classification, तो it is molecular targets, ये 69th में ही पूछा गया था। फिर है एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो एस्पिरिन जो टैबलेट होती है, मतलब जो दवाई होती है, वो कहाँ से मिलती है, तो ये हमें मिलती है एक ट्री से। ठीक है, एंड इट इज यूज टू रिड्यूस पेन फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, एस्पिरिन इज, तो अभी हमने देख लिया पेन फीवर इन्फ्लेमेशन, तो ऐसी दवाइयों को क्या बोला जाता है, ऐसी दवाई को बोला जाता है एंटीपायरेटिक। ठीक है, एंटीपायरेटिक हो गई। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये मिलती है बैक्टीरिया से। अब देखिए ये एंटीपायरेटिक थी, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की बात हो रही है। ठीक है, ये बैक्टीरिया से मतलब ऑब्टेन की जाती है यूजुअली इन्फेक्शंस वगैरह दूर करने के लिए, जिसे बोलते हैं ना कि अरे नॉर्मल दवाई से नहीं ठीक हो रहा है, लाइक मान लीजिए आपको पहले एंटीपायरेटिक दिया गया कि आपका फीवर नहीं जा रहा है। ठीक है, आपको फीवर आ रहा है, आपको फीवर जाने के लिए एंटीपायरेटिक दी गई, बट जब 3 दिन से ज्यादा आपने देख लिया कि नहीं फीवर ठीक नहीं हो रहा एंटीपायरेटिक से, तो डॉक्टर क्या करते हैं उसके बाद फिर आपको एंटीबायोटिक्स देना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वो इन्फेक्शन को फाइट ऑफ करेगा। ओके, एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग इज व्हाट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है और सल्फाडियाजिन भी एंटीबायोटिक है। ठीक है, और तो ये हो गए हमारा मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये दोनों एंटीबायोटिक हैं और बाकी जो दोनों दी हुई है एस्पिरिन और पैरासिटामोल, ये हो गई हमारी एंटीपायरेटिक। ठीक है, एस्पिरिन पैरासिटामोल ये हो गई एंटीपायरेटिक मेडिसिन। एन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक, तो एस्पिरिन पैरासिटामोल दिया है तो ये एंटीपायरेटिक है, और यहाँ पे क्या है क्लोरोक्विन है, तो क्लोरोक्विन भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी पेनिसिलिन। ठीक है, chloroquine belongs to anti-malarial medicines. Which one of the following is not correct? तो antipyretic paracetamol ठीक है, anti-foaming polyamide silicones, एंटीसेप्टिक लिखा है यहाँ पे एस्पिरिन, तो ये एंटीपायरेटिक ही होना चाहिए था, तो इनकरेक्ट हो जाएगा सी। Which one of the following pairs is not correctly matched? Chloromycetin anti-typhoid, क्रिस्टल वायलेट एंटीसेप्टिक, क्विनीन एंटी-मलेरियल, एस्पिरिन एनेस्थेटिक नहीं होती है, एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड एज अ सेडेटिव, सेडेटिव यानी कि सुलाने के लिए जो होती है ना वो वाली दवाई है जो आपको थोड़ा सा एकदम डिजीनेस फील करवा देती है, तो ये होती है पोटेशियम ब्रोमाइड। Which one of the following forms an irreversible complex with the hemoglobin of the blood? तो हमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्योर नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, it is a deadly colorless and odorless poisonous gas. It is produced by the incomplete burning of fuels including coal, wood, charcoal, kerosene वगैरह। ठीक है, अगला है मिल्क इज होमोजेनाइज्ड बाय, तो मिल्क होमोजेनाइज किस तरीके से होता है, बाय ब्रेकिंग डाउन फैट पार्टिकल्स टू द माइक्रोस्कोपिक साइज विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज। ऑलराइट, इसे बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल्स इज इन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोव ऑयल, तो क्लोव ऑयल से कौन सा ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, तो इट इज यूगिनॉल। ठीक है,
इट इज अ कलरलेस और लाइट येलो ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोव ऑयल हैविंग केमिकल फॉर्मूला बता दिया, और इसका स्मेल भी क्लोव्स की तरह ही होता है। क्लोव्स क्या होते हैं? लौंग, लौंग की बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर जेली मेकिंग? तो जेली मेकिंग के लिए इनमें से सबसे सुटेबल फ्रूट है गुआवा, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बी बेटर फॉर अस बिकॉज, अब ऑर्गेनिक फूड का वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है, तो ऑर्गेनिक फूड हमारे लिए बेटर क्यों है? ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है ज्यादा इसलिए नहीं, उसमें ज्यादा केमिकल्स होते हैं इसलिए नहीं, इट इज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इसीलिए ऑर्गेनिक फूड जो है वो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, बेहतर है वो। अगला हमारा छोटा सा चैप्टर, ओके, डिटर्जेंट एंड सोप भी था। ठीक है, ठीक है, डिटर्जेंट एंड सोप भी है, इसे भी कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स? तो अब सोप्स बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? वेजिटेबल ऑयल। साउंड्स फनी बट इट इज ट्रू कि वेजिटेबल ऑयल इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सोप्स। सोप रिमूव्स ग्रीस बाय, तो सोप का जो फॉर्मूला होता है वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है? तो इट वर्क्स ऑन इमल्सिफिकेशन। ठीक है, कि ग्रीस वगैरह जो भी होता है उसको सोप किस तरीके से क्लीन करता है? थ्रू इमल्सिफिकेशन। तो क्या होता है इमल्सिफिकेशन? देखिए, डाइपोलर एल्कलाइन ग्रुप ऑफ सोप डिसॉल्व्स ऑयल और ग्रीस। ठीक है, जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे हाथ पे ज्यादा तेल लगा हुआ है, तो हम नॉर्मल हाथ धोते हैं तो वो तेल वॉश ऑफ नहीं होता है, बट व्हेन वी यूज अ सोप और अ हैंड वॉश, तो क्या होता है कि जो पोलर ग्रुप होता है इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर व्हेन रब्ड, the greases are suspended in water in the form of small droplets and flow smoothly with water। तो बेसिकली इस तरीके से हमारे हाथ क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि जब वो हम सोप के साथ उसे मिक्स करते हैं तो हमारे हाथ में जो भी वो पार्टिकल लगा होता है वो रब ऑफ हो जाता है और फिर वो पानी के साथ बह जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिटर्जेंट? डिटर्जेंट क्या होता है? रिफाइनिंग एजेंट है। ठीक है, इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोप। ठीक है, क्लीनिंग एंड रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है विद प्रॉपर्टीज इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स आर, तो क्या है ये? सल्फोनेट्स होते हैं। ठीक है, सल्फोनेट्स आपको ऐसे सुनने में थोड़ा सा सर्फ सल्फोनेट्स टाइप का, देखिए लेमैन तरीके से मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि साइंस का हर एक टर्म आप बिल्कुल टेक्निकली जाने। डिटर्जेंट्स इजीली रिमूव ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम डर्टी गारमेंट्स, सबको पता है, दिस इज ट्रू। डिटर्जेंट इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, दिस इज फॉल्स। ठीक है, डिटर्जेंट जो होता है वो सरफेस टेंशन वाटर का डिक्रीज करता है, इस चीज को याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Synthetic detergents can make more lather in hard water. More lather is what? More, जिसे बोलते हैं ना झाग जो होता है। ठीक है, synthetic detergents form soluble calcium and magnesium salts with hard water. अब यहाँ पे हार्ड वाटर की बात हो रही है, तो दोनों ही करेक्ट, सॉरी ए ऑप्शन है ना, तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में ज्यादा झाग क्रिएट कर सकते हैं, और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ये डिटर्जेंट्स फॉर्म करते हैं सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स विद हार्ड वाटर, मतलब उसके साथ वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सल्फेट आर मिक्स्ड एज डिटर्जेंट्स इन वॉशिंग पाउडर सो दैट, तो इनको वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट्स में जाना जाता है क्यों? टू मेंटेन ड्राइनेस ऑफ द पाउडर एंड टू मेंटेन द बेसिसिटी ऑफ द पाउडर। एसिडिक नहीं होना चाहिए पाउडर, ऑब्वियसली वो कपड़ों के लिए जिस भी चीज में हम यूज करें वो हार्मफुल हो जाएगा, और पाउडर का ड्राइनेस मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी आप पाउडर्स देखते हैं वो मतलब सूखे हुए होते हैं ना, पाउडर्ड फॉर्म यानी कि ड्राई होते हैं, तो क्यों होते हैं? क्योंकि सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट उसमें ऐड किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो बहुत छोटा सा चैप्टर था। अब हमारा जो एक और मेन चैप्टर जो हमें आज कवर करना था, विच इज, अरे यार, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स का देख लेते हैं हम। क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट है। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी फॉर द फॉस्फोरस नीड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को फॉस्फोरस चाहिए होता है और केमिकल फर्टिलाइजर से फॉस्फोरस मिलता है प्लांट को। ठीक है, 1 मेट्रिक टन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर कैन बेयरली सप्लाई 2 और 3 kg ऑफ फॉस्फोरस। तो एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये दोनों ही करेक्ट है एंड इट इज द करेक्ट रीजन। तो आंसर हो जाएगा ए। फिर है, फॉर वीट कल्टीवेशन विच फर्टिलाइजर इज यूज्ड? तो वीट कल्टीवेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है। ठीक है, द एलिमेंट नॉट प्रोवाइडेड बाय फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर से कौन सा एलिमेंट हमें नहीं मिलता? नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, क्लोरीन भी मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है, हाइड्रोजन नहीं मिलता। तो आंसर हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स है और उसके रोल बताए हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो जितने भी स्टेटमेंट्स है ये इनकरेक्ट दिए हुए हैं, तो हम नीचे एक्सप्लेनेशन बॉक्स से देख लेते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है ये मैक्रो एलिमेंट्स हैं प्लांट्स के, तो मतलब ये चाहिए ही चाहिए और अच्छी खासी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैक्रो इज लाइक लार्ज क्वांटिटी में चाहिए।
नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है तो येलो हो जाती है लीव्स, रिटार्डेड ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्लांट का होता है वो रुक जाता है, प्रॉपरली जो ग्रो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ठीक है, प्लांट एब्जॉर्ब्स फास्फोरस एज फॉस्फेट आयंस, इट फेवर्स हेल्दी रूट ग्रोथ बाय हेल्पिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये फास्फोरस का काम हो गया। पोटेशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, तो ओपनिंग और क्लोजिंग होगा स्टोमाटा का तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो इसीलिए पोटेशियम इसके लिए हेल्पफुल हो गया। अब बोरोन जो है, बोरॉन इज अ माइक्रो एलिमेंट ऑफ प्लांट, यानी कि चाहिए होता है बट कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस हार्ट रॉट ऑफ बीट एंड इंटरनल कॉग डिजीजेस इन एप्पल। ठीक है, तो अब ये उस चीज को करके बताया। सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड, इसीलिए यहाँ पे करेक्टली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस हो गया पोटेशियम का, स्टोमेटल ओपनिंग, फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट, नाइट्रोजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स लीव्स मैक्सिमम एसिडिटी इन द सॉइल। ठीक है, मैक्सिमम एसिडिटी कौन सा रिलीज करता है फर्टिलाइजर? इट इज अमोनियम सल्फेट। यूरिया इज, अब यूरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज किया जाता है। इट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन रिच सॉइल चाहिए होती है एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, तो इसीलिए यूरिया को यूज किया जाता है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, तो इट इज, अभी देखिए ऊपर वाले में हमारे को यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, नियरली 46.7% नाइट्रोजन इन द यूरिया इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एमाइड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 47% हमारा नियरेस्ट ऑप्शन है, तो आंसर हो गया सी। द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया आर, तो इट इज CHNO। ठीक है, अब उसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कंप्लीट, ये था ना CH, ये इसका फॉर्मूला हो गया, तो CHNO। विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया, कौन सा फॉर्म होता है? तो एमाइड्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, यहाँ पे अभी हमने देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर इज रिलेटिवली मोर soluble in water at 20 डिग्री सेल्सियस, तो कौन सा ज्यादा soluble होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, यूरिया। ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया विल बी रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग ऑफ 1 kg ऑफ नाइट्रोजन, अब इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते, आंसर है 2.2 kg। With reference to chemical fertilizers in India, consider following statements. अब chemical fertilizer में बताना है क्या सही है। At present the retail price, at present के हिसाब से क्या present है? 2020 का सवाल है ना। Retail price of chemical fertilizers is market driven and not administered by government. तो ऐसा तो नहीं होता, chemical fertilizers are administered by government, you know, किसानों को पहुंचाने के लिए सही अमाउंट में जो भी फर्टिलाइजर जरूरी है तो गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करती है, तो वन इज इनकरेक्ट। Ammonia, which is an input of urea, is produced from natural gas. True. Sulfur, which is a raw material for phosphoric acid fertilizer, is a byproduct of oil refineries. तो अमोनिया हमारा प्रोड्यूस होता है नेचुरल गैस से, और सल्फर बाय प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरीज का, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 एंड 3 आंसर हो गया। अब है, what can be the impact of the excessive या inappropriate use of nitrogenous fertilizers in agriculture, तो अगर बहुत ज्यादा यानी कि inappropriate वे में हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को यूज करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो कुछ गलत इम्पैक्ट होगा। द इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर। ठीक है, यही होता है, ग्राउंड वाटर में अगर नाइट्रोजन पहुंच जाएगा, नाइट्रेट पहुंच जाएगा, तो फिर वो वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। ठीक है, 2 एंड 3 तो ठीक है। पहला क्या है? proliferation of nitrogen fixing microorganisms in soil can occur। ठीक है, तो यूट्रिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, ये तो कह रहा है कि proliferation क्या होता है, यूट्रिफिकेशन होता है यहाँ पे, तो 1 is incorrect, 2 and 3 are correct। which of the following is consumed in the manufacture of urea fertilizer, तो क्या कंज्यूम होता है? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, Why does the government of India promote the use of neem coated urea in agriculture? अब नीम कोटेड यूरिया यूज करने से क्या होगा? तो इसका जो, एक सेकेंड, इसका जो आंसर है वो है बी, कि नीम कोटिंग जो है इट स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। तो बेसिकली क्या होता है, नीम कोटेड जो चीजें होती है वो धीरे धीरे करके यूरिया जो है वो डिसॉल्व होगा सॉइल में, और धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। एक साथ में हम लार्ज अमाउंट में अगर यूरिया प्रोवाइड कर देंगे तो उससे ऑब्वियसली सॉइल पोल्यूशन और ग्राउंड पोल्यूशन होने के भी चांसेस हो जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, अगला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डीएपी। डीएपी इज अ वेरी पॉपुलर फर्टिलाइजर, पूरा नाम है इसका डायनियम फॉस्फेट। ठीक है, डीएपी को फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, तो इसमें 18% नाइट्रोजन एंड 46% फॉस्फोरस होता है।
अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फर्टिलाइजर। तो मिक्स्ड फर्टिलाइजर है एनपीके। एनपीके भी एक फेमस है। इसमें क्या क्या है, एनपीके में तीनों ही नाम आ रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, एनपीके। Which of the following is not a chemical fertilizer? So sodium sulfate, sorry, sodium sulfate is not a chemical fertilizer. ठीक है, इट इज नॉट यूज्ड एज, ऐसे नॉट यूज्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर केमिकल वाले उसमें जाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन ही गलत इंटरप्रेट हो जाएगा। द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर फॉलियर एप्लीकेशन इज, तो इट इज यूरिया। ह्यूमस या हमस जैसे भी बोला जाए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑर्गेनिक कोलॉइड्स का एग्जाम्पल होता है। डिकेइंग जो होते हैं ना मटेरियल्स के, लीव्स वगैरह जो सॉइल की टॉप लेयर में जब वो डीके हो जाती हैं तो वो हमस क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, dark organic material that forms in the soil when plant and animal matter decays. The most suitable crop for green manuring is, तो it is sun hemp। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब बस लास्ट जो हमारा होगा डे 9 आउट ऑफ 9 ऑफ केमिकल, सॉरी केमिस्ट्री घटना चक्र वाला, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मिसलेनियस का चैप्टर बचेगा, तो उसे हम कवर कर लेंगे। सो आई होप आप लोग इसे फॉलो अप कर रहे हैं, यूजफुल होगा आपके लिए। सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिस्ट्री, और अब हम साइंस भी कल कंप्लीट कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे लोगों ने बोला कि इकोनॉमिक्स की घटना चक्र करा दो, तो देखिए इकोनॉमिक्स के लिए आप लूसेंट कर लीजिए, क्योंकि घटना चक्र बहुत वास्ट हो जाएगी। इतना वास्ट बीपीएससी जो है वो पूछता नहीं है इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट में। मोस्टली आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट यूनियन का और बिहार का, वो ज्यादा अच्छे से करने की जरूरत है। और जो बेसिक बैंकिंग टर्म्स होते हैं या इकोनॉमी के टर्म्स हो गए, रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, जीडीपी क्या होता है, ठीक है, इसके साथ साथ 5 ईयर प्लान्स वगैरह, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको देखना है। मैंने प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इकोनॉमी का चैप्टर का बता रखा है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप वहां से कवर कर सकते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। एंड रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी घटना चक्र इज ऑल्सो वेरी वास्ट। ठीक है, एंड इफ आई स्टार्टेड करेंटली तो फिर इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम उसको कंप्लीट कराने में, और उतना टाइम आई डोंट थिंक सो देना सही है एज ऑफ नाउ। आई ट्राई कि मैं बाद में धीरे धीरे करके ज्योग्राफी की भी घटना चक्र कंप्लीट करा लूं, सो दैट फॉर अदर एग्जाम्स अगर आप लोग दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूपीपीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, तो उन सारे एग्जाम्स में वो हेल्पफुल हो जाएगी। बट करेंटली आई विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड पॉलिटी का या फिर ज्योग्राफी का घटना चक्र, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट। अभी आपने देखा हमने कुछ 57 लेक्चर्स में अराउंड हमने हमारा हिस्ट्री कंप्लीट किया है, कुछ इसी के अराउंड 30-40 लेक्चर्स में हम अपना साइंस कंप्लीट कर रहे हैं। तो इट इज नॉट दैट इजी टू कंप्लीट इट इन सच अ शॉर्ट टाइम, बिकॉज एग्जाम अप्रोच कर रहा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग लूसेंट से उसे कर लें, और बाकी का जो पीवाई क्यूज है उस पर फोकस करके चलें, सो इट वुड बी बेटर। एंड इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दीदी से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई सा भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड करंट अफेयर्स आपको बराबर से अपडेट होकर के मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 70th और 70th का री एग्जाम का पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगी। सो एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। आई होप आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा, और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है इसी के बारे में कमेंट करके बताइए, सो वील डिस्कस समथिंग। ठीक है, सो टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, सी यू, बाय।